दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है, क्या हम खुद पर भरोसा करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और परम पिता परमेश्वर पर। गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी नाम दें, लेकिन एक जो सर्वशक्तिमान है, एक जो एक जिसे हम देख नहीं सकते ऐसी शक्ति है, उस शक्ति के ये हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी उन्हीं के भरोसे चल रही है और वे ही हमारे सहायक बनते हैं। ये इस बात पर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। इस बात के लिए एक छोटी सी कहानी, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। मैं उमा शेखर ठाकुर। मैं हमेशा ही अपने चैनल में आपको कुछ ऐसे किस्से कहानियाँ सुनाती रहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर ना किया हो तो अब कर लीजिए, देर आए दुरुस्त आए। और लाइक और शेयर तो बनता ही है, वो तो करना ही कर ही दीजिएगा। ओके, सो हुआ यूँ कि एक बार एक इंसान कहीं यात्रा पर निकला, और जैसा कि आमतौर पर होता है उस ज़माने में लोग बहुत बहुत दिनों तक चलते रहते थे, तो उनके पास खान पान का थोड़ा बहुत सामान रहता था। अब इसने जितना अंदाज़ा लगाया था जहाँ उसे पहुँचना था, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। क्यों? क्योंकि वो रास्ता भटक गया और किसी रेगिस्तान में उलझ गया। आप लोगों को पता ही होगा कि रेगिस्तान में क्या होता है। हाँ, हम उसे कहते हैं मृग मरीचिका, कि ना दूर नज़र आएगा, वो एक्चुअली वो रेत चमकती है धूप में, तो ऐसा लगता है कि दूर कहीं पानी जमा है और इंसान सोचता है कि चलो ठीक है, वहीं पानी मिल जाएगा, और वो जाते जाते वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं होता। वो रेत चमक कर पानी की तरफ, पूरा ऐसे भरोसा हो जाए इंसान को कि वहाँ तो पानी है, और वो चल पड़ता है, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है। अब इस इंसान को वो इतना थक चुका था, इतना परेशान हो चुका था, इतना हताश हो चुका था कि उसको रेगिस्तान में जब दूर झोपड़ी दिखाई दी तो सोचने लगा कि मैं उस झोपड़ी तक जाऊं, लेकिन फिर दिमाग में बात आई, झोपड़ी है या नहीं। फिर उसने सोचा वो तो पानी की गलत फहमी होती है, ये तो मरीचिका नहीं है, झोपड़ी नज़र आ रही है तो झोपड़ी होगी। फिर भी एक दिमाग में एक डाउट था, एक शंका उत्पन्न हुई कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं भूख प्यास के कारण इतना दिमाग में ऐसे हेलुसिनेशन होने लग गए, ऐसा मुझे आभास और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर झोपड़ी है। फिर भी सोचा नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। उसने अपने खुद पर भरोसा रखा और परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अब बचा लीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं यहीं यूं ही मर न जाऊं और मैं चलते चलते वहाँ तक पहुँच पाऊँ, मुझे कुछ ना कुछ मदद मिल जाए। चलता रहा चलता रहा चलता रहा और सचमुच वो झोपड़ी के पास पहुँचा, झोपड़ी तक पहुँचा और झोपड़ी के भीतर पहुँचा। दुर्भाग्यवश झोपड़ी में कोई था नहीं उसकी मदद करने के लिए, लेकिन हाँ, एक फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर उसे एक हैंडपम्प मिला, हैंडपम्प। और उसने सोचा कि हैंडपम्प से पानी पीकर अब मैं अपनी प्यास बुझा लूँगा, पानी ही मुझे कितनी एनर्जी दे देगा और मैं फिर चल सकूँगा, अपनी यात्रा पूरी कर सकूँगा। ये सोचकर उसने पंप करना शुरू किया, लेकिन कुछ पानी आया नहीं। फिर उसने दूसरी तीसरी बार भी किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो इतना हताश हो गया और उसने कहा कि भगवान से प्रार्थना की कि क्या मैं इसी तरह भूखा प्यासा मर जाऊंगा? क्या आज यही मेरा अंतिम दिन है? इस रेगिस्तान में ही मेरी मौत लिखी थी। भगवान मेरी मदद कीजिए। और खुद को समझाया कि इस तरह हार मानकर कुछ नहीं होने वाला, चलो एक बार फिर कोशिश करूं। ऐसा करते हुए वो सामने देख रहा था, शून्य में ताक रहा था, और उसने ऐसे ही अपने बगल में देखा तो वहाँ पर एक बोतल दिखाई दी। उसने कहा यहाँ बोतल कैसे आई, और उस बोतल में पानी भी है। उसने कहा कुछ चमत्कार हुआ क्या, या अचानक बोतल प्रकट हुई? फिर सोचा नहीं नहीं, ये सच्ची का होगा, देख लेता हूँ। देखा तो उसमें सचमुच पानी है और उसके साथ एक चिट भी है।
वो कागज़ निकाल कर पढ़ा तो उस पर लिखा था कि आप इस पानी को इस हैंडपम्प में डालिए तो आपको बहुत सारा पानी मिलेगा। तो उसने सोचा कि ये क्या बात हुई, बड़ी मुश्किल से कुछ घूंट पानी मिला है, अब बॉटल का पानी भी उसमें डाल दूंगा और अगर नहीं मिला पानी तो अब क्या किया जाए। तो उसने बहुत असमंजस में था, लेकिन फिर वही बात, अपने आप पर भरोसा, भगवान पे भरोसा, पानी डाल ही देता हूँ, आगे देखी जाएगी। और हिम्मत करके उसने वो पानी हैंडपम्प में डाला और जो ही पंप किया, पंप को ऊपर नीचे इस्तेमाल किया और एकदम ठंडा ठंडा ताज़ा ताज़ा पानी मिला। बहुत खुश हो गया, उसे तेज़ी से बहुत सारा पानी पिया, उसे बहुत ताजगी महसूस हुई, थोड़ा हाथ मुंह भी धो लिए, एकदम फ्रेश हो गया। और फिर उसने सोचा कि अब मुझे इस पानी से इस बॉटल को भर देना चाहिए, क्योंकि उसमें यही लिखा था कि पानी उसमें डालें और इस पानी को इस्तेमाल करने के बाद बॉटल को फिर से इस पानी से भर दें। तो उसने सोचा ये तो बहुत समझदारी की बात है, मुझे ऐसा करना चाहिए, और उसने वो बॉटल भर के वहाँ रख दी। लेकिन जैसे ही वो चलने लगा कि उसे एक बात ध्यान में आई, इस बात का ख्याल है, ऐसे होता है ना कभी कहीं पर किसी चीज़ के लिए जैसे जैसे लोग आते हैं कुछ कुछ दिमाग में बातें आती हैं और उसमें जुड़ती जाती हैं और चीज़ों में सुधार आता जाता है। तो उसने एक वहाँ पर पेंसिल थी जिससे उस कागज़ पर लिखा गया था, वो भी वहीं पड़ी थी, तो वो उठाई और उसमें लिख दिया इट रियली वर्क्स, यानी ये काम करता है। मतलब ये जो आप पानी डालेंगे, उसके दिमाग में कितनी असमंजस वाली स्थिति आई थी ना, होगा नहीं होगा, तो उसने उसमें लिख दिया कि ये भरोसा कीजिए कि ये काम करता है, इट वर्क्स, मतलब ये आप जब पानी डालेंगे तो आपको पानी मिलेगा। और ये लिख कर वहाँ पर वो चीज़ छोड़कर निश्चिंत होकर भगवान का शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल गया। अच्छा, ये कहानी तो पूरी हो गई, सीख भी आपको सुनने मिल गई कि हमें अपने खुद पर भरोसा करना चाहिए और अपने परम परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी बोले, हर उस शक्तिमान सर्वशक्तिमान से प्रेरणा लेनी चाहिए, आशीर्वाद पाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही, आज 3 जनवरी है, सो अभी तो नए साल की शुभकामनाएं दी जा सकती हैं ना। सो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2023 का साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ लाए, आप खूब तरक्की करें और हर जिस काम में आप हाथ डालें, काम करें, उसमें पूरी तरह से सफल हों। धन्यवाद, शुक्रिया।